हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक राजी बाजी खुशबाश होंगे। अच्छा जी, यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम चल रहा है हमारे यहाँ। उम्मीद है कि आपके यहाँ भी मौसम ठीक ठाक होगा। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा ज़ोडिएक से बाहर आकर करते हैं। मेरी नेक्स्ट अपलोड्स जो होंगी वो डेफिनेटली फायर साइन, वाटर साइन, तमाम ज़ोडिएक्स के ऊपर होंगी। 4 वीडियोस बनाऊंगी और उसमें सारे साइंस को जो फायर, अर्थ, वाटर सब डिफरेंटली उनकी रीडिंग्स कर दूंगी। अच्छा जी, मगर आज का जो टॉपिक है वो है आपका करंट रिलेशनशिप, कि आपकी जो सिचुएशन है इस वक्त वो क्या है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकता है, सोलमेट जर्नी भी हो सकता है। ठीक है, आपकी ब्लॉकेजेस, उनकी ब्लॉकेजेस, और ये जो कनेक्शन है ये क्या है, ये किस तरफ लीड हो रहा है। ठीक है ना, इसके ऊपर ये आज की रीडिंग होगी। तो यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट टैरो डेक्स रखे हैं, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे ये है ग्रीन एवेंचुरीन, मुझे ये स्टोन बहुत पसंद है, ये डेक भी बहुत पसंद है। ये है वाइट कार्निलियन और ये है लेपिस लाजुरी। ये फॉर मैरिज के लिए बहुत अच्छा होता है, जिनकी मैरिज को इश्यूज हैं, जिनके लाइफ में रिश्तों की कमी हो रही है या कोई और प्रॉब्लम है मैरिज को रिलेट, ये उसके लिए बहुत ज़बरदस्त स्टोन है। ठीक है ना, तो कार्निलियन की तो बहुत सी खसूसियात हैं, ये तो भाई किंग है ना, इसके तो बहुत सी फ़वाद हैं। तो ये जो ग्रीन एवेंचुरीन है ये बेसिकली लव के लिए तो होता है, पॉजिटिव एनर्जी भी देता है, मगर उससे खूबसूरत बात ये है कि ये आपको रिलीज देगा मेंटली, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और सबसे बड़ी बात कि मनी मनी को बहुत खींचता है। ठीक है जी, तो ये 3 स्टोन्स यहाँ मैंने रख दिए हैं। ग्रीन के ऊपर ग्रीन, वाइट के ऊपर वाइट एंड ब्लू के ऊपर ब्लू। तो जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ, योर पर्सन, कि आप और आपके पर्सन। अच्छा जी, कुछ लोग रिलेशनशिप में नहीं भी होंगे, ठीक है ना, उनके लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, फिर भी ये आपके लिए रीडिंग हो सकती है कुछ हद तक, कि आपके पर्सन इस वक्त कहाँ हैं या क्या कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या आपके जो नेक्स्ट इनकाउंटर होगा, मतलब कि नेक्स्ट मीटिंग, आपका जो भी पर्सन आएगा आपकी लाइफ में उसकी एनर्जी हो सकती है। तो मतलब सिंगल हों या डबल हों, यू नो, ट्विंस हों, सोलमेट हों, या फिर रिलेशनशिप में हो, कुछ भी हैं, ये आप रीडिंग देख सकते हैं। अच्छा, ये है तो ये जनरल रीडिंग, मगर यहाँ मैं 3 ऑप्शंस डिफरेंट रख रही हूँ, तो डेफिनेटली हर ऑप्शन का जो आंसर है वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है ना, हर डेक की जो एनर्जी है वो डिफरेंट होगी दूसरे से। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ, योर पर्सन, एंड पिक वन डेक। एक ही डेक पकड़ना है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है सोचना, 1 2 1 2 अक्कड़ बक्कड़ कर लें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ बाज़ दफ़ा। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको थोड़ा मसला हो रहा है तो आप थोड़ा सा पॉज करें वीडियो को और मेडिटेट करें, सोचें, और उसके बाद एक टिक को चूज़ करें। एक ही टिक कीजिएगा, 2 नहीं करनी। ओके, हैव यू चोजन गाइस? अगर नहीं चूज़ किया तो फिर वही बात कहूँगी कि आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करें और फिर डिसीजन ले लें। ठीक है, ये नंबर 3 टेक है, विच इज टेरोथर्म। ये नंबर 2 है, ये शेडो स्केप टेरो डेक है। और ये जो है ना, ये ग्रीन वुड टेरो डेक है, ग्रीन एवेंचुरिन स्टोन। चलो जी, अब देखते हैं कि इस स्टोन की, आज मुझे भूख बहुत लग रही है। थोड़ी देर बाद कुछ खा रही हूँ, तो अभी भी खा ही रही हूँ। अच्छा जी, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अच्छा, इस रीडिंग की एक और बात ये है कि मैं इस रीडिंग में थोड़े से स्पिरिट मैसेजेस, एंजल मैसेजेस भी लूँगी। ठीक है, आप जिस भी रिलीजन पे बिलीव करते हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, जूइश हैं, कोई भी, बुद्धिस्ट हैं, देखिए यहाँ पे स्पिरिट्स भी हैं और एंजल्स वर्किंग भी कर रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल इंजन्स हैं फ्रॉम द डिवाइन
energies from the divine God. सो ये बेसिकली मैसेजेस यूँ समझ लें कि उन्हीं इंजन्स की तरफ से आपको रिसीव होंगे। और यहाँ पे चैनल मैसेजेस भी होंगे जो कि वो भी मैं बीच में एक दो ले लूँगी आपकी ईज़ के लिए, क्या कि पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है जी। तो टाइम फ्रेम मुझे लिख लेने दें, मैं भूल जाऊँगी, फिर मुझे लिखना याद नहीं रहेगा। कहाँ लिखूँ भाई? हियर इज़ द पेपर। ये अच्छा जी, टाइम फ्रेम है नंबर 1 ऑप्शन। चलें जी, अब देखते हैं आपकी एनर्जी। The people who pick deck number 1, this is the general energy, मगर ये of course आपने deck choose किया है, it would be for you। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो आप दूसरा डेक भी चूज़ कर सकते हैं इसको छोड़ के, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके मेडिटेशन में या आपकी एनर्जी कनेक्शन में थोड़ा सा मसला बना हो। अच्छा जी, आपने मुझे ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस चैनल, ठीक है। मेक दिस चैनल रॉक, ओके। चलें जी। General energy of two persons, you and your person. The person who picked deck number 1, their energy, their person's energy, the blockages, and what's the connection there would be. अच्छा जी, अब हम देखते हैं एस ऑफ विजन्स है इधर, 7 ऑफ स्पेल्स, वीवर्स ऑफ बोन्स। अच्छा जी, आप ज़्यादातर जो इस टाइम देख रहे हैं रीडिंग्स को, उसमें ख़वातीन ज़्यादा हैं, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नज़र आ रहा है मुझे। ऑफ wands, 9 of spells। अच्छा जी, ऐसा दिखने में लगता है कि जो आपके पर्सन हैं उनकी उन्होंने एक जानबूझ के इंटेंशनली एक किस्म की दीवार खड़ी की है आपके और अपने दरमियान में, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत से इश्यूज हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो अगर आप पे हर वक्त फोकस करेंगे ना, तो वो अपने उन इश्यूज के लिए स्ट्रगल नहीं कर सकेंगे। उन इश्यूज को हल करने के लिए उनको थोड़ा टाइम चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सी रेजिस्टेंस है। और हाँ, ये है कि वो गिव अप नहीं कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनके अंदर आपके लिए एनर्जी मौजूद है, अट्रैक्शन मौजूद है, मगर कुछ हद तक वो थोड़ा सा ना फासला बनाए हुए हैं। यूँ समझ लें कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर यहाँ पे कुछ कंपटीशन है, कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो आपको नहीं मालूम, वो जानते हैं बेहतर तौर पे, या उनकी लाइफ में कुछ इंटरनल इश्यूज हैं जिनके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशन है उनकी करंटली, ठीक है। तो आपकी एनर्जी ऐसे है कि आप एक कह सकते हैं कि आप अर्थ साइन हो सकते हैं, वो आपके पर्सन फायर साइन हो सकते हैं। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस कैन बी, और आप जो हैं वो विर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकती हैं। और अगर नहीं भी हैं तब भी ये कहूँगी कि आपकी जो एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा ऐसी हैं, उनकी हैं बर्निंग्स कर रही हैं, बहुत एक्टिव हैं, ठीक है जी। और आपकी जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, कनेक्टेड हैं, आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो आप एक मजबूत करैक्टर के पर्सन हैं। आपकी ये कह सकती हूँ कि आप ज़्यादातर मैरिड हैं, और अगर मैरिड नहीं हैं तो कमिटेड हैं, और अगर कमिटेड नहीं हैं तो मैं बस यही कहूँगी कि आपका जो है ना, आप एक होम ओरिएंटेड हैं,
जॉब ओरिएंटेड हैं, आपको करियर भी बनाना है, आपको जॉब भी करनी है, आपको पैसा भी बनाना है, आपको घर का ध्यान भी रखना है, घर को सजाना है, कुकिंग करनी है, ठीक है ना। अपने मतलब आपके पास मल्टीटास्क हैं, बहुत कुछ है जो आपने करना है, प्रोटेक्शन करनी है, सबकी न्यूरिशिंग करनी है, काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं जो आपने एक दूसरे के साथ बांटने हैं, ठीक है ना। तो बड़ी आप एक हेल्दी किस्म की लाइफ स्पेंड करने वाली खातून हैं, या यूँ कह लें कि आपकी हो सकता है किड्स हैं, आप मैरिड हैं, आप इस रिलेशनशिप में मैरिड हैं, या आपको ऑलरेडी आपके पास इन द सेंस कि आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल पर्सन हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है ना, प्रॉपर हाउस मेकर और प्रॉपर नो हाउ टू फाइनेंशियली provide him or support your own self or get provide support to others too। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने उनको मनी वाइज भी हेल्प की हो, सपोर्ट दी हो, ठीक है। बाकी जो आपकी एनर्जी है बड़ी ग्राउंडेड है और बहुत बिजी है और उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग वाली है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है उनको। तो एग्रेशन काफ़ी हद तक है उनकी लाइफ में, डिफेंसिव हैं, हालांकि वो थोड़े से पेशेंस भी रखे हुए हैं, मगर पेशेंस वो सिर्फ इसलिए हैं कि वो गोल पे फोकस किए हुए हैं। उनकी लाइफ के जो गोल्स हैं वो ये भी हो सकता है कि आप तक पहुंचने के लिए उन्हें रेजिस्टेंस करनी पड़ रही है, मगर जहाँ तक मैं समझती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा बिलीव इश्यूज हैं उनके, कि उनके माइंड में एक माइंड सेट बन चुका है कि मुझे पहले ये सारे इश्यूज को हल करना है। तो इस तरह की लाइफ चल रही है जनाब, और उनकी जो ब्लॉकेजेस हैं ना इस रिलेशनशिप में, वो कुछ हद तक कह सकते हैं मनी इश्यूज ही हैं। डिस्टेंस इश्यूज भी हो सकते हैं मगर मनी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। थोड़ा सा ट्रस्ट इशू भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये बहुत एनालिटिकल हैं और बहुत लॉयल हैं। इनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है प्रिंसिपल्स, रूल्स, कंफर्ट, सिक्योरिटी, लग्जरी ऑफ द लाइफ, वो इस तरह की लाइफ चाहते हैं। और उनकी जो कॉमन सेंस है वो अनडिनाएबल है, वो जो कहते हैं ये, क्योंकि वर्गो एनर्जी है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेक्टिव लॉयल तो होते हैं, वर्किंग होते हैं, बट एनालिटिकल होते हैं, कुछ हद तक क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, मगर उनका क्रिटिसिज्म नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। तो उनकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो बस यही हैं कि वो डेली रूटीन लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, डेली रूटीन लाइफ के लिए उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटे छोटे मामलात के लिए, ठीक है ना जी। तो उनकी लाइफ में काफ़ी इस तरह से इश्यूज चलते हैं, उन्हें डेली रूटीन लाइफ स्पेंड करनी पड़ रही है, वो थोड़े बोरिंग भी फील करते हैं, मगर वो कहते हैं ना कि गधा जो होता है वो रोज़ के रोज़ उठता है, रोज़ के रोज़ काम पे जाता है, ठीक है ना, वो रोज़ के रोज़ सामान ढोता है और फिर वापस घर पहुंचता है। वो बस ऐसे ही मतलब एक लगी भदी ज़िंदगी होती है, उसी को गुजार रहा होता है। कुछ इस तरह की उनके ब्लॉकेजेस हैं। कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि उनके उनके पास टाइम नहीं है, डिवाइन टाइमिंग नहीं है, मतलब डिवाइन टाइम्स जो है ना वो उनके ऑपोजिट चल रहे हैं, उनके पास अभी टाइम नहीं है, वेट करना पड़ रहा है, स्लो मोशंस हैं, टाइम लेंगे आपकी तरफ आने में या आपको सपोर्ट करने में। अच्छा जी, तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड ही हैं, कमिटेड हैं आप लोग, कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ब्लॉकेज है ना। अच्छा, एक और भी चीज़ है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी, आप जो हैं हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, एंगेज हो चुकी हैं, तो आप अपने किसी एक्स के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, या आपका कोई और इंटरेस्ट है उसके बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, वाइस वर्सा भी हो सकती हैं कि मतलब आपका जो पर्सन की एनर्जी है वो इस तरफ को आ रही हैं कि वो एक वुमन है, वो इस तरह की हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कुछ हद तक मैस्कुलिन एनर्जी है, ये फेमिनिन टाइप की एनर्जी है, मगर वाइस वर्सा भी हो सकती है। जस्ट रेजोनेट करें जैसे जो भी आपको इस तरफ से इस रीडिंग में रेजोनेट हो रहा है आपकी सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि ये तो एक है तो जनरल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग्स होती हैं जो 100% 99% रेजोनेट करती हैं। तो अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, आपके ब्लॉकेजेस बेसिकली मैरिज हो सकते हैं, डिवोर्स्ड हो सकती है, कुछ इस तरह के कार्मिक इश्यूज भी हो सकते हैं, मगर मुझे लग रहा है लीगल डिस्प्यूट्स हैं, तो समहाउ ये मुझे लग रहा है मैरिज है, मैरिज, हंट्समैन इज देयर।
या यूँ कह लें कि आप जस्टिस चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, आपको शादी करनी है या राइट थिंग्स को फॉलो करना है, आप राइटियस वेज को फॉलो करना चाहते हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहते हैं, सही तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ठीक है ना। वो एक लगी बंदी रेगुलर लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, अनएडवेंचरस है टू सम हाउ। आपकी लाइफ जो है, आप ये लिब्रा साइन एनर्जी है, ये वाटर एयर साइन के भी कुछ लोगों की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। मगर मुझे जो नज़र आता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि ट्रस्ट इश्यूज कह सकते हैं, या कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि आपकी लाइफ में कार्मिक बन गए हैं कि आपको इनके लिए पेड ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपको इन साइकिल से गुजरना है तो आपको नुकसान उठाकर फिर ही निकलना पड़ेगा, फिर ही आप इसको हल कर सकते हैं। आपकी ब्लॉकेजेस असल में कुछ इस तरह के हैं। बहरहाल यहाँ पे कुछ शादी टाइप का इशू है, या आप शादी करना चाहते हैं इस वन पर्सन से और हो नहीं पा रहे, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और ये हो नहीं सकता कि आप इनसे मिलें, इसलिए आप थोड़े से परेशान हैं, अपसेट हैं। तो आप अपने किसी एक्स की या किसी और पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा भी एनर्जी लग रही है। अच्छा जी, यहाँ पे जो व्हाट कनेक्ट्स यू, आप दोनों को क्या चीज़ जोड़ती है टुगेदर, वो है इम्बैलेंस। हो सकता है कन्वर्जेशन, हो सकता है आपका करियर, आप दोनों का करियर। कुछ लोगों का ऐसा है कि कोई और इंसान है जो आप दोनों को मिलाता है, आप दोनों को जोड़ता है एक रिश्ते में, या आप दोनों का कनेक्शन बनता है किसी और पर्सन की वजह से। बहरहाल यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन है कि दोनों को मिल बांट कर बैलेंस करना पड़ता है और सिचुएशन को हल करना पड़ता है। कभी उनकी प्योरिटीज़, कभी आपकी प्योरिटीज़, इस तरह से मिलजुल के। मगर ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन दे रहा है, देखते हैं कि इसमें क्या है कि व्हाट कनेक्ट्स यू टुगेदर। फाइव ऑफ स्पेल्स। अच्छा, यहाँ पे कुछ खास एनर्जी नहीं है जो आपको जोड़ती है, शर्मिंदगी ही है जो आपको मिला जुला के जोड़ती है। तो सबसे पहले तो आपके अंदर की जो डिज़ायर्स हैं इस पर्सन के लिए, उसकी डिज़ायर्स हैं अपने लिए, आपके लिए, ये चीज़ें आपको जोड़ती हैं। बात करने का दिल करता है, एक दूसरे से डील करने को दिल करता है, मगर कुछ हद तक ये शर्मिंदगी और एम्बैरसमेंट की वजह भी बनता है, ठीक है। तो बस ये है कि आपकी जो लाइफ के जो इम्बैलेंस पोर्शंस हैं, उनमें इस पर्सन का और आपका दोनों का बहुत मेल जोल है कि आप दोनों की जो भी रुकावटें हैं, जो भी प्योरिटीज़ हैं, उनकी और आपकी, वो दोनों मिल बांट के हल करते हैं। हो सकता है आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ही हैं, आप उनकी वाइफ ही हैं, या आप उनके साथ कनेक्टेड हैं, और अब आप एक रिश्ते में कनेक्ट हो गए हैं, बंध गए हैं, और आपको इस रिश्ते को बैलेंस करना पड़ता है। मगर ये ऐसे है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, अप एंड डाउन चलता रहता है। और यही अप एंड डाउन आपको आंख मचोली जो है वो जोड़ती है, आपको कनेक्ट रखती है। और कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि थोड़े मनी इश्यूज हैं, तो ये भी आपको कनेक्ट रखते हैं। थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स हैं, ईगो इश्यूज भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, ये भी आप दोनों को कनेक्ट करती हैं। वाह, कभी कभी होता है ना कि दो लोगों की प्रॉब्लम्स एक सी होती हैं या इश्यूज एक से होते हैं। हो सकता है आप दोनों किसी बार में, ये बार मतलब जस्टिस काइंड ऑफ थिंग, कि मतलब आप किसी कोर्ट में या लीगल किसी वर्क ऐसा करियर में काम करते हैं जहाँ पे आप दोनों का मिलना मिलाना रहता है, बातचीत होती रहती है। कुछ लोगों का ऐसा है कि काम चलता है दोनों का, एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलता, ठीक है ना। बैलेंस करना आप दोनों का एक प्योरिटी है, और आप दोनों जो है ना, जो चीज़ आप दोनों को जोड़ती है वो है कॉम्प्रोमाइज़ या बैलेंस। दैट्स व्हाट, ठीक है। हालात इतने अच्छे नहीं होते, मगर आप दोनों मिल बांट के बैलेंस करने की कोशिश कर लेते हैं, कभी कभी थक भी जाते हैं। अच्छा जी, जो आउटकम है ना इस वक्त आपके कनेक्शन का, वो है नाइन ऑफ स्पेल्स। ये बताता है कि जनाब, फायर एनर्जी है, फायर साइन की एनर्जी है। फायर साइन की एनर्जी आपकी गर्ल्स आपकी रीडिंग में आ रही है, इसका मतलब ये है कि आप दोनों में अट्रैक्शन बहुत है, आप दोनों में एनर्जीज हैं जो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ पुल करती हैं, आपके अंदर इमोशंस पैदा कर रही हैं। मगर यहाँ पे कोई इमोशनल एनर्जी कोई नहीं मैं देख रही, कोई स्पेसिफिक एनर्जी के इमोशंस जागते होंगे, मगर यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं
जो जज्बात को जगाती हैं आपकी। इमोशंस अलग चीज़ है, आपकी ख्वाहिशात को, आपकी जो फिज़िकल अट्रैक्शन है उसको बढ़ाती हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो आउटकम है इस रिलेशनशिप में, वो मुझे ऐसे ही नज़र आता है कि आप दोनों स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल ही करते रहते हैं, गार्ड करते रहते हैं अपने कनेक्शन को, अपनी ज़ात को, ठीक है, अपने लव वंस को, अपनी प्योरिटीज़ को। ये एक स्ट्रगलिंग काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। मुझे जो समझ आ रही है कि इसमें एक स्ट्रगल ही है, कोई हैप्पी मोमेंट वाली एनर्जी नहीं है। अच्छा, ये बात मैं बताऊं कि ये जब भी आप देख रहे हैं, ये तब की रीडिंग है, ठीक है। ये उस टाइम रेजोनेट कर सकती है, उसके कुछ आगे दिन, कुछ पीछे दिन, कुछ इस तरह से। मगर ये ऐसी एनर्जी नहीं है कि फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ कि आप हमेशा ही इस कनेक्शन में ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। वक्त के साथ एनर्जीज बदलती जाती हैं। मैंने फ्यूचर के ऊपर कोई रीडिंग नहीं की है, ये करंट एनर्जीज के ऊपर ही सारी रीडिंग है कि आपके जनरल रिलेशनशिप की जनरल एवेल्युएशन है, ठीक है ना। अच्छा जी, आपकी पर्सन और आपका दोनों का ही मसला ये है कि आप दोनों को सेल्फ गार्ड करना पड़ता है अपने पैशंस को, अपनी लाइफ की प्योरिटीज़ की वजह से। कि आपने पहले बहुत सख्त वक्त देखे हैं, बहुत हार्ड वक्त गुजरा है, आपको डिफेंस करना पड़ता है, परसिस्टेंस रहना पड़ता है, लगातार कोशिश करनी पड़ती है, हिम्मत जुटानी पड़ती है। कुछ हद तक मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी हो सकती है, दूसरों की ना सुनना और अपने अंदर की सुनना, अपनी आवाज़ सुनना। और अगर आप म्यूचुअली कुछ कर रहे हैं कि कनेक्शन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको करने में मुश्किल भी लगती है, मैं यही बात करूँगी कि आप दोनों की प्योरिटीज़ जो है ना, आप दोनों को कहती हैं कि डिफेंड करो इस कनेक्शन को, इसको, इसकी हिफाजत करो, इससे दूसरों से बचाओ, दूसरों से बचाओ, इस तरह की एनर्जी है। तो बॉटम लाइन में जो एनर्जी आ रही है वो है वेव्स ऑफ विजन्स, द मून। अच्छा, यहाँ पे कनेक्शन तो होगा, और हो सकता है कोई दूसरी वुमेन भी हो, मगर कनेक्शन जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है किड्स की इन्वॉल्वमेंट हो, मगर कुछ ऐसा है जो आप लोगों को कट ऑफ नहीं होने देता। और कुछ हद तक ये कह सकती हूँ कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, मगर कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों को कट ऑफ नहीं होने देती हैं, आप दोनों को जोड़े रखती हैं। और आपको डिफेंड करना पड़ता है अपने कनेक्शन के लिए, अपने आप के लिए, अपने पर्सन के लिए, ठीक है। लकीली मैंने ये टेक्निक चूज़ की अपने लिए। चलिए जी, अब देखते हैं कि आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स गाइड्स, वो आपको क्या मैसेज देते हैं। एडवाइस मैसेज फॉर दिस रिलेशनशिप, पीपल हु पिक डेक नंबर 1, पीपल हु पिक डेक नंबर 1। हैप्पी चेंजेस, दिस इज द 10 नंबर। सो हैप्पी चेंजेस जो हैं वो बताती हैं, योर एंजल्स हैव हियर्ड your prayers and have banded together to create real and joyful changes in your life. Events begin to move forward and great progress will now be possible. You may need to come some rapid decisions due to the suddenness of activities. Be confident and trust the guidance you receive. So ये नंबर 10 है। ये एक चीज़ बता रही है आपको, एक मैसेज है, थोड़ा सा थ्रेटनिंग भी हो सकता है कुछ के लिए। मुझे इस एनर्जी से ना पर्सनल स्पीकिंग खौफ है खौफ आता है। मेरी लाइफ की चेंजेस जिस दिन शुरू हुई थी, उस दिन ये एनर्जी थी। और मेरे लिए एक हार्ड पुश था जो मेरी लाइफ में आया। मेरा घर चेंज हुआ, मेरी फैमिली के सारा सेटअप खड़ा, मेरा फाइनेंस, मेरे करियर की हर चीज़ को उखड़ना मुझे पड़ा। तो मुझे सिटी को चेंज करना पड़ा, बहुत सी क्राइसिस से गुजरना पड़ा, अपनी लाइफ को, अपनी हैबिट्स को बदलना पड़ा, और अपने वे ऑफ स्टाइल को बदलना पड़ा मुझे। कुछ हद तक अपने फूड हैबिट्स भी चेंज करनी पड़ी। और इसमें बहुत सा मुझे लॉस भी फील हुआ, शॉक्स भी लगे। मगर ये सब करने के दौरान में कुछ चीज़ें, जब ये साइकिल ये एक साइकिल की तरह है जनाब, ये एक साइकिल है। देखिए, जब ये साइकिल यूं नीचे को आता है ना, फिर यूं जब टर्न लेता है, तो वो हर चीज़ को अथल पथल कर देता है।
बिल्कुल इस तरह से उसने मेरी जड़ों को ही उखेड़ के रख दिया था। तो ये एक डिस्टाइंट एनर्जी है, इसको आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। आपको बस इसके साथ घूमना पड़ता है। आप एक छोटे बच्चे की तरह हैं कि माँ जिस तरफ को घुमाएगी आपने उस तरफ को घूमना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे है, ये डिस्टाइंट है, ये गॉड की तरफ से है, एंजल्स की तरफ से है, अनसीन जो डिवाइन पावर्स होती हैं उनकी तरफ से है। तो वो मैसेज आपके लिए ये है कि आपको चाहिए कि आपकी प्रेयर्स सुनी गई हैं, एंजल्स ने सुनी, डिवाइंस ने सुनी, ठीक है ना। और आपके लिए जॉयफुल चेंजेस आएंगी इस लाइफ में, इस रिलेशनशिप में भी। सो इवेंट्स जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे, अच्छे से प्रोग्रेस करेंगे। तो बस आपको थोड़ी सी रैपिड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जल्दी जल्दी कोई क्विक डिसीजंस ले लें। जैसे कि यहाँ पे जस्टिस है आपका, बेसिकली आपकी ब्लॉकेज ही जस्टिस है। तो आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। सडनली सडनली उनके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट के साथ, ट्रस्ट के साथ, ठीक है, कि आप इसके ऊपर ही खड़े रहेंगे, आपको करना पड़ेगा। मैंने जो किया वो सब कुछ मेरा एक डिसीजन था। मैं ना करती तो मैं कुछ भी ना कर पाती। मैं समझती हूँ कि मैं शायद खो देती अपना आप, अपनी फैमिली, अपनी लाइफ, अपनी रिस्पेक्ट। हालांकि मैंने इस साइकिल में बहुत कुछ खोया, और उस साइकिल को खोने में असल में मेरी माँ थी जो मैंने खो दी। मेरी माँ गुजर गई इस साइकिल के अंदर से। तो मगर ये है कि मैंने बहुत सी उस साइकिल को सेट हुआ है, ये साइकिल, इस साइकिल के सेट होने से ये हुआ है कि मैं अब ग्रोथ की तरफ हूँ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही हेल्प्ड मी अ लॉट। ये बिल्कुल ऐसा ही मामला है कि अगर आपको कुछ करना है, ये मैंने अपनी स्टोरी इसलिए बताई है क्योंकि जो एनर्जी आपकी नज़र आ रही है, एक घर है, एक प्रॉपर आपकी लाइफ आप जो चाह रहे हैं, आपका जो है साइकिल, अगर आपको करना है तो फिर आपको चेंजिंग्स लानी पड़ेंगी और इसमें कुछ खोना भी पड़ेगा। तो आपका जो मैसेज है वो यही बता रहा है कि आपको एक हार्ड पुश लग सकता है अगर आपने इस कनेक्शन में रहना है, इसके अंदर चेंजिंग्स लानी है, इसके लिए चेंजिंग्स लानी है, तो यू नीड अ हार्ड पुश फ्रॉम द डिवाइंस। और ये लक कार्ड है जनाब, इसको कहते हैं द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड। बेसिकली दिस इज द गुड लक कार्ड, मगर दिस आल्सो ब्रिंग्स karma, साइकिल ऑफ द लाइफ, ठीक है ना। ये सीजनल होता है, 6 महीने का साइकिल भी ले सकता है, ठीक है। तो आपका आपका ये साइकिल 6 महीने के अंदर हो सकता है कंप्लीट या कुछ भी। तो ये कुछ इस तरह का है कि आपको चेंजेस लानी पड़ेंगी फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर बिलोंगिंग्स। तो बस जो समझ लें कि स्टार्ट जो है वो थोड़ा हार्ड है। फिर आगे से जाहिर सी बात है हम चेंजेस तो नहीं अपनी लाइफ में लाना चाहते। अगर लाना भी चाहेंगे तो अपने हिसाब से बड़ी अच्छी अच्छी चाहेंगे, मगर गॉड नो वेल्स कि हमें क्या अच्छा चाहिए, कि हमारे लिए क्या बेहतर है। माँ बेहतर से जानती है कि हमें क्या चाहिए, तो बच्चे को क्या चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे ही है, गॉड नो वेल अबाउट हिज पर्सन्स, के उसकी पसंद को क्या बेहतर है उसके लिए। हम जो मांग रहे होते हैं बाज़ दफ़ा वो हमारे लिए बेहतर नहीं भी होता, मगर गॉड नो। सो गॉड्स के प्लान ज़्यादा सुपर्ब होते हैं, डेफिनेटली ही इज़ द क्रिएटर ऑफ अस। सो अब मुझे जो मालूम पड़ा है यहाँ पे मैसेज आपके से, वो यही एनर्जी है कि आपको कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी, और उस चेंजेस के आने से घबराइएगा मत। ये एक कार्मिक है, इसको कार्मिक को आपको गुजारना पड़ेगा, वरना आपको सारी ज़िंदगी झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास इतनी कोई लंबी लाइफ तो नहीं पड़ी होती कि हम बस झेलते ही चले जाएं और फिर जनाब हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी आएंगी और हम उसको भी इंजॉय कर लेंगे, ठीक है ना। एक ज़्यादा से ज़्यादा 100 ईयर्स, तो वो बस एक लाइफ है जो एक स्मॉल पीरियड है और उसको हमें गुजारना है। तो कुछ ये एनर्जी ये भी बता रही है कि आपकी हाफ लाइफ जो है थोड़ी कार्मिक इश्यूज में गुजरेगी, ये गुजर चुकी है, ये गुजर रही है। और हाफ लाइफ में आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगी और वो बहुत बेस्ट होंगी, आप उसमें खुश रहेंगे, क्योंकि एक साइकिल है जो पहले डाउन होता है फिर आप जाता है, मतलब इस तरह। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे है। बहरहाल गुड लक इज़ विद यू, डिवाइंस इज़ विद यू, will help you a lot to change these circumstances, these problems, ठीक है। अच्छा,
अब देखते हैं आपके जो रोमांस एंजल मैसेजेस हैं वो क्या हैं। तो ऐसा साइड पे करके ही करूँगी ताकि ये उड़ ना जाएं ये वाले सारे डेक्स कार्ड्स। मेरे पास बिग साइज़ के काफ़ी डेक्स हैं और वो मतलब हम रीडर्स तो ना थोड़े से एडिक्टिव होते हैं और मेरी एडिक्शन भी ये कार्ड्स ही हैं। तो या बुक्स मेरी एडिक्शन है या ये कार्ड्स मेरी एडिक्शन है समहाउ। तो मेरे से यूज़ नहीं होते इतने बड़े बड़े। लुक एट दिस, किस तरह से मैंने पकड़ा हुआ है। तो ये जगह मेरी खिंच रही है हाथ की तो मुझे बहुत मुश्किल लगती है। अच्छा जी, देखते हैं आपके डेक नंबर 1 पीपल एंजल मैसेज फॉर देयर रिलेशनशिप और कनेक्शन। डेक नंबर 1 पीपल, डिसेप्शन, वाव, सेपरेशन, बॉटम डेक सेपरेशन की बात बता रहा है। और यहाँ पे आपकी एंजल मैसेज के नीचे द हीलर ऑफ थॉट, दैट्स व्हाट हियर इज द एनर्जी। इट्स आल्सो टॉकिंग अबाउट द karma, दिस इज आल्सो टॉकिंग अबाउट द जस्टिस, द karma, डिसेप्शन। अच्छा, आपके ना मैसेज के मुताबिक आपका ये जो मैसेज है ना, आई नीड वन मोर क्लैरिफिकेशन ऑफ दिस। ओह, ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपको बताती है कि इसमें समवन इज wearing a false mask in this relationship. So I'm seeing that कि यहाँ पे एक पर्सन ने गलत किस्म का ना वो यूँ समझ लें कि मुखौटा है। यहाँ पे देखिए 2 पर्सन्स हैं, तो इट कैन बी यू, आप हो सकती हैं क्योंकि आपके ऊपर एंजल गार्ड कर रहे हैं आपको, मगर आप दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ ना अपनी हकीकतों को छुपाया हुआ है, अपने दिल की बातों को छुपाया हुआ है। आप या आपके पर्सन जो हैं वो उनके साथ कोई और पर्सन भी इन्वॉल्व है उनकी लाइफ में। तो ये एनर्जी बताती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, आप लोगों को वैसे भी डिसीजन लेने पड़ेंगे, यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं। और आपकी जो बॉटम डेक की एनर्जी थी वो भी ऐसी है कि आपको थॉटफुल होना पड़ेगा और आपको एक ऑर्गेनाइज लॉजिकल डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एनर्जी भी सेपरेटेड काइंड ऑफ है। ये कह सकते हैं कि ये एक विडो की या डिवोर्स्ड एनर्जी है कि आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं, स्टेबल करने की कोशिश तो कर रहे हैं मगर इंजॉय नहीं कर रहे। बॉटम लाइन में भी यहाँ पे देखिए सेपरेशन एनर्जी है। तो ये सब एनर्जीज जो हैं ये कुछ इस तरह का ये बता रही हैं कि यहाँ पे कोई ड्यूअल सिचुएशन है। आप या तो उनकी सेकंड वाइफ हैं या आप दोनों का जो कुछ इलीगल काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। कुछ लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं लीगल को, नो कुछ कहते हैं एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो मतलब कुछ इस तरह का है कि जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही या आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, यहाँ पे डिसेप्शन चल रहा है। डेफिनेटली इस वुमेन ने डिसेप्शन को देखा है, फेस किया है और ये कुछ अच्छी एनर्जी नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे कहाँ गई वो एनर्जी, मैंने यहाँ पे निकाली थी, देखी थी, अच्छा मिक्स हो गई है। वो एनर्जी थी किंग क्वीन ऑफ कप्स की। सो हो सकता है यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन हो आपके रिलेशनशिप में या उनकी रिलेशनशिप किसी और के साथ, या आपका मतलब कि सॉरी टू से, आप बुरा मत मानिएगा कि मतलब मैं आपका नाम भी ले रही हूँ उनका भी ले रही हूँ, मगर कुछ हद तक अच्छा आपकी एनर्जी फिर भी थोड़ी पॉजिटिव है, मगर वो पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसी चीज़ के लिए जिनका उनका दिल नहीं है। कुछ हद तक उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी है, कुछ मामलात हैं जो ऐसे अनसेट हैं। ठीक है, चलिए जी हम देखते हैं चैनल मैसेज फ्रॉम योर पर्सन कि आपके पर्सन असल में क्या मैसेज देते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, channel message for deck number 1 from the person. I feel so happy when I am with you. Oh, इन गायब है, I will look after you. वो कहते हैं कि जब भी कभी देखते हैं इसका मतलब आप साथ तो नहीं होते हैं ज़्यादातर, कि जब भी मैं कभी तुम्हें देखता हूँ मुझे खुशी मिलती है, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। ठीक है ना, मुझे चांस दो।
या फिर रखूँगा, ध्यान रखूँगा इन द फ्यूचर। वॉट एवर इज़ टेकन अवे फ्रॉम यू विल बी रिप्लेस्ड विथ समथिंग बेटर। हाँ जी, ये बात तो है कि वो यही कह रहे हैं कि मुझे चांस दो कि जो भी चीज़ तुम्हारी पास से छिन जाएगी। यहाँ पे सेपरेशन जैसे नज़र आ रही है, डिसेप्शन का कार्ड भी नज़र आ रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, ये वो ये मैसेज दे रही है कि थोड़ा सा ना, कि मतलब अगर कोई चीज़ तुम्हारे पास से ली जा रही है, तुमसे दूर की जा रही है, तो तुम्हें उसकी जगह कुछ अच्छा मिल जाएगा। उसकी खिला नहीं रहेगी, वो स्पेस ब्लैंक नहीं रहेगी, वहाँ पे कुछ ना कुछ फिल हो जाएगा। कैन बी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर कोई और है आएगा वो फिल कर देगा, ठीक है। जस्ट टेक इट रेजोनेट योर एनर्जी। करंटली यहाँ पे एनर्जी कुछ अच्छी नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। जस्ट टेक इट रेजोनेट। आई विश कि ये रेजोनेट ही ना करे किसी के साथ भी, मैं तो बस यही कह सकती हूँ ना। तो thank you so much for joining me, guys. Please do subscribe, share and like my channel. We will meet again in another reading. Till then, take care. Love you. Bye bye. अच्छा जी, deck number 2. Where is the pen? 36.6. Okay, here is deck number 2. Hello deck number 2, how are you? Thank you so much कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें मेरे चैनल को, ठीक है। और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नई आने वाली नोटिफिकेशंस मिलें इस चैनल से, नई अपलोड्स के मुतालिक, ठीक है। तो अपने मैसेजेस में, मैसेज काउंटर में अपने मैसेजेस ज़रूर छोड़िए, मुझे मालूम रहे कि आपको रीडिंग कैसे लगी। और अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करें अगर दिल करे तो। देखते हैं जी टेक नंबर 2 की रीडिंग। The people who picked deck number 2. The people who picked deck number 2. Acha, your person energy is lovely. The wheel of fortune is also there. 5 of wands and the 7 of pentacles. You're waiting. अच्छा जी। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे जो दो बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बॉटम एनर्जीज हैं, ओह 9 ऑफ वैंड्स बॉटम में है। वो एनर्जीज ये बता रही हैं कि ये आपके पर्सन फायर साइन हो सकते हैं। सन मून राइजिंग कैन बी, या आप हो सकते हैं फायर साइन के, या दोनों ही हो सकते हैं सन मून राइजिंग। और अर्थ साइन हो सकते हैं, विर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, ठीक है, सन मून राइजिंग। और इसके अलावा जुपिटर यहाँ पे है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जुपिटर तो कहीं भी हो सकता है। आपको मालूम है कि आपके अगर आपको अपने बर्थ चार्ट्स का पता है तो आपको मालूम होगा कि बर्थ चार्ट्स में किधर बैठता है जुपिटर आपका, तो किस हाउस में बैठता है। यस, अच्छा, वेल जुपिटर जो है वो सजिटेरियस का साइन है। कुछ लोग सजिटेरियस भी हो सकते हैं, और सजिटेरियस अगेन फायर साइन एनर्जी भी है। आपके पर्सन की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन आई है उसको, और उसके अंदर नई इंस्पिरेशन जागी हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। उनकी लाइफ में बहुत सी पास्ट में बड़ी प्रॉब्लम्स रही होंगी, और एकदम से उनके जहन में नई आइडियाज़ जाग उठे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में पास्ट में कोई थर्ड पर्सन रहा, किसी ने मसला क्रिएट किया। उनकी वाइफ हो सकती है, उनके हस्बैंड हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप में कुछ भी हो सकता है, सास ससुर नंद, कुछ भी, कोई भी फ्रेंड। तो बहरहाल अब उनकी लाइफ में एक नया इंस्पिरेशन आया है, और वो आपकी तरफ फोकस किए हुए हैं। उनका ध्यान जो है ना आप में लगा हुआ है, जबकि आपकी एनर्जी बड़ी कन्फ्लिक्टिंग है। आपको लगता है आपकी सोचें जो हैं बहुत घिरी हुई हैं। आपको लगता है यहाँ से भी प्रॉब्लम है, यहाँ से भी प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आपको लगता है कुछ भी नहीं है, कन्फ्यूजन्स ही हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ईगो इश्यूज़ हैं, कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ हैं। और ये इस वजह से नहीं है कि आप इस पर्सन को और ये पर्सन आपको डिसलाइक कर रहे हैं, या आप दोनों के अंदर अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन तो मैं देख रही हूँ काफ़ी है, अट्रैक्शन यहाँ पे मौजूद है, मगर आपके असल में मसला ये है कि आप आउटसाइड एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं कि आउटसाइड एनर्जीज़ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। आपकी बहन भाई, उनके बहन भाई,
आपकी सोसाइटी उनकी सोसाइटी, कास्ट इशू, रिलीजन इशू, कोई भी ऐसा इशू जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की है, कुछ कन्फ्लिक्टिंग है, बात करने के इश्यूज़, ठीक है ना? फिर मीटिंग करने के इश्यूज़, डेट पे जाने के इश्यूज़, आर्ग्यूमेंट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं। आप लोग इतने ज़्यादा कुछ हद तक आप इरिटेट हो जाती हैं, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी ब्लॉकेजेस क्या हैं? उनके ब्लॉकेजेस चेंजेस हैं कि वो चेंजेस नहीं ला पा रहे हैं। वो चेंजेस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनके जहन में आइडियाज़ भी आ गए हैं कि उन्हें ये चेंजेस लाने हैं। उन्हें ये भी मालूम पड़ गया है कि यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर देम, और वो चाहते हैं आपको। लुक एट दीज टू फॉक्सेस, वो एक दूसरे को देख रही हैं। तो बिल्कुल ऐसे आपकी डिज़ायर है कि उनकी डिज़ायर है कि वो इस कनेक्शन को थोड़ा सा चेंज करें, लाइफ को चेंज करें, बिल्कुल लाइफ को चेंज करें, जड़ से ही उखाड़ दें अपने पुराने मामलात को और नए सिरे से लाइफ को स्टार्ट करें। और गुड लक उनके साथ नहीं है जो उनको ब्लॉकेजेस दे रही हैं। ये कुछ समझ लें कि उनकी लाइफ में इस तरह से रिवर्स कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। तो ये ऐसे है जैसे बैड लक है इस टाइम, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, एक्सटर्नल इश्यूज, इंटरनल इश्यूज बहुत। एक्सटर्नल इश्यूज तो बहुत हैं, दैट्स व्हाई योर एनर्जी इज़ 5 ऑफ वांड्स। तो इधर थोड़ा सा डिटर्मिनेशन इश्यूज भी कुछ हद तक हैं, मगर उनके अंदर ना बड़ी मतलब चेंजेस को लाने की ऊर्जा, ख्वाहिश जागी है, ठीक है। आपकी तरफ जो ब्लॉकेज है वो है 7 ऑफ वांड्स इन रिवर्स्ड। इस तरह की कुछ एनर्जी है, वो बताती है कि आपको जो 7 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, ये बताती है कि आपने बड़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा इनपुट किया है और अब आप मज़ीद नहीं कर सकते भाई। आपको लगता है नहीं जी, दिस इज़ इट, मैं इससे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी, और मैंने जितनी मेहनत किया उसका तो मुझे फल मिले, उसका तो मुझे फ़ायदा मिले, मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं नज़र आ रहा, तो मैं क्यों और मेहनत करूँ। ठीक है, आपके अंदर सब्र ख़त्म हो रहा है, बर्दाश्त आपकी ख़त्म हो रही है, आपके अंदर बड़ी टर्मोइल्स हैं, तूफ़ान उठा हुआ है, कन्फ्यूजन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप फेस कर रहे हैं, जबकि वो कूल काम से बैठे हैं, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं अपनी इस एनर्जी को। मगर वो परेशान हैं क्योंकि उन्हें फुल चेंजिंग्स लानी पड़ेंगी अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का मामला है कि आपको रिपनिंग्स नहीं मिल रही, अपनी एफर्ट को आप पेड ऑफ नहीं फील करें कि आपको जो फ़वाइद चाहिए थे, प्रॉफिट्स चाहिए थे, आपके जो विजन्स थे, आपके जो इन्वेस्टमेंट इश्यूज थे या आप डिज़ायरिंग कर रहे थे, वो नहीं आपको मिल रही। यहाँ तक कि जो आपको डायरेक्शन चाहिए थी वो आपको नहीं मिल रही इस रिलेशनशिप को प्रोसीड करने की। ये समझ लें आप बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आपको लगता है कि बिल्कुल ना है, इस रिश्ते में कोई कनेक्शन है ही नहीं, कुछ बन ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मुझे नज़र आता है कि आपका जो कनेक्शन है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप दोनों मिलजुल के काम करें, एक दूसरे से बात करें, मशवरा करें, और यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है एक दूसरे को प्रैक्टिकली। मतलब ये नहीं कि ख्यालों ही ख्यालों में टाइम दिया जाएगा, प्रैक्टिकली एक दूसरे से मिल बैठ के फिजिकली आपको एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाना चाहिए, और आपने एक बात को समझना चाहिए, केमिस्ट्री को पैदा करने की कोशिश करें। जबकि मैं देख रही हूँ बॉटम लाइन जो है वो 9 ऑफ वांड्स है, तो 9 ऑफ वांड्स जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो ये एनर्जी जो बताती है कि आप लोग असल में अपने अपने पर्सपेक्टिव को डिफेंड करते रहें, या अपने अपने पैशंस को, अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है गार्ड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, सेपरेट होना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ हद तक यहाँ पे ऐसे लगता है कि कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, कोई विच है, कोई नेगेटिव प्रोजेक्शन करने वाला पर्सन है, कैन बी फ्रॉम माइंड, ज़ुबान से करता हो, या हो सकता है कुछ नेगेटिविटी वैसे ही प्रोजेक्ट कर रहा हो, मगर कुछ हो सकता है सभी। मगर जो चीज़ मुझे मालूम पड़ी है, यहाँ पे देखें ये वेब है, ये एक स्पाइडर है जो मिल के जो कि स्लोली स्लोली इम्प्रूव करती है, अपने नेट को बड़ा करती है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको मिलजुल के काम करना होगा, थोड़ा सा इसके ऊपर और इनपुट करना पड़ेगा। आपका कनेक्शन में थोड़ी सी कमी है, थोड़ा सा और सीखना पड़ेगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सी हार्ड वर्क की, पेशेंस की, और फोकस होकर इस पे काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सी वो ऐसा नहीं है कि आप फेल हो जाएंगे, आपको थोड़ी सी डिवोशन देनी पड़ेगी। हाँ, मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ नज़र आ रही है, आप इस रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, कनेक्टेड हैं, सेपरेटेड हैं, या आप अभी कोशिश कर रहे हैं कि करीब आ जाएं। यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप डिससेटिस्फाई हैं, और कुछ लोगों के लिए मेंटल डिस्टेंस भी हो सकता है, और ट्रैवल डिस्टेंस भी हो सकता है। जस्ट टेक इट रेजोनेट, मुझे लगता है आप लोग फासलों पर रहते हैं, ज़्यादातर का यही मसला है।
तो कुछ एक पर्सन को तो मुझे लगता है आप ही हैं जिनको लग रहा है कि इनको धोखा मिला है, कुछ हद तक तकलीफ हुई है आपको इस रिलेशनशिप में। अच्छा जी, यहाँ पे जो आपका आउटकम आता है ना इस रिलेशनशिप का, वो है अभी वेट। अभी आपने वेट करना है। आपने मेहनत कर दी, जो आपने कर सकते थे आपने कर दी है, और आप वेट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, इंजॉय करें, ठीक है। और मेडिटेट करें, प्रेयर्स करें, मैनिफेस्टेशंस करें थ्रू प्रेयर्स। मगर सिर्फ आपको अभी वेट करना है, आप कुछ ना करें। आपका जो आउटकम है वो यही बताता है, उनका भी और आपका भी, डिवाइन टाइमिंग। क्योंकि यहाँ पे द लक कार्ड है, तो डिवाइन टाइमिंग, ये सारी जो आपकी एनर्जीज है ना नीचे वाली, ये सब बता रही हैं कि आपको अभी डिवाइन टाइमिंग की ज़रूरत है। वेट करना पड़ेगा। वेट, बेस्ट टाइम, परफेक्ट टाइम इज़ नॉट देयर, मगर वो आएगा और जल्द आएगा। हो सकता है कुछ लोगों को एक दूसरे से रिवॉर्ड्स मिल जाएं। कोई एक बंदा तो इसकी तरह मतलब आप तो बड़े कन्फ्लिक्टेड हैं, वो फोकस्ड हैं, उनमें नई स्ट्रेटजीज आ रही हैं, नए प्लान्स बन रहे हैं, उनके नई एनर्जीज डेवलप हो रही हैं। हो सकता है कि वही आपकी तरफ प्रोसीड कर दें। तो कुछ इस तरह का आउटकम है कि आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, या कोई आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। आपको सडनली, कुछ का तो ऐसा है कि जिस 3 दिनों के अंदर ही हो जाएगा काम, कुछ को 3 महीने, कुछ को मगर मैं नहीं समझती कि 3 महीनों से ज़्यादा टाइम लगे। मगर हो सकता है कुछ का, क्योंकि ये एक साइकिल है 1 ईयर के अंदर अंदर का, मगर हो सकता है कुछ लॉन्ग प्रोसेस भी हो। ठीक है जी। अब आपका देखते हैं एंजल मैसेज, कि आपको एंजल क्या मैसेज दे रही हैं इस रिलेशनशिप के लिए। और हल आप दोनों को मिल बांट के काम करने की ज़रूरत है। डिज़ायर्स तो बहुत हैं एक दूसरे के लिए। देखिए जी, आपका है लेटिंग गो, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस। 7 ऑफ अबंडेंस, फिर से वही आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो लेटिंग गो, रिलीजिंग द पास्ट can seem like a challenge, but it can also be liberating. Your angels will help you let go so that you can fly higher than ever before. Endings always herald new beginnings. Choose to allow this situation to lead you to a more joyful life. Change your life by changing your thoughts. तो सबसे पहले तो बात यही है कि अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो आपको अपनी थॉट्स को बदलना पड़ेगा, अपने आइडियाज़ को बदलना पड़ेगा। जो आपको थोड़ा ईगो इशू है उसको चेंज करना पड़ेगा। उनको हेल्प करें इसमें से निकलने के लिए, इस सिचुएशन से निकलने के लिए, क्योंकि वो आपसे इंस्पायर्ड हैं और आपको ज़रूरत है दोनों को मिल बांट के काम करने की। हाँ, आपको वेट करना है, आप कर सकते हैं वेट। वेट तो मुझे नज़र भी आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा वेट है ज़रूर है। एक बंदे ने बहुत मेहनत की है और अब वो वेट कर रहा है दूसरे पर्सन की तरफ से, और मुझे लगता है आपने ज़्यादा इनपुट किया है इस रिलेशनशिप में। तो लेटिंग गोज जो होता है ना, ये एक पॉज्ड एनर्जी है, हैंग्ड एनर्जी। तो ये एनर्जी आपकी जो है, ये मैसेज आपको डिलीवर करिए कि जनाब अभी थोड़ी देर के लिए ना आराम करें, सुकून करें। यहाँ पे कुछ ट्रैप्ड इश्यूज हैं, कुछ डिवाइन टाइमिंग्स हैं, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। या फिर आपको अपना आप सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने पर्सपेक्टिव्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कन्फ्लिक्ट्स छोड़ने पड़ेंगे, और फिर आप अप्रोच करें इस पर्सन की तरफ, ठीक है। या फिर आप यही कर सकते हैं कि थोड़ी देर वेट करें, क्योंकि वो उनके अंदर एनर्जी पैदा हो रही है न्यू 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 सी आपके लिए। तो वो कुछ नए आइडियाज़ उनमें डेवलप हो रहे हैं, और वो पैशनेट भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, थोड़े से रेस्टलेस भी हैं। तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ कनेक्शन को बढ़ाएंगे इन द फ्यूचर। मगर ये अभी की एनर्जी है आपकी, तो ये करंट एनर्जी है, जब भी आप देखें आपको रेजोनेट कर सकती है। ठीक है जी। अब देखते हैं आपके मैसेज, एंजल मैसेज फॉर द पीपल हु चूज डेक नंबर 2। बहरहाल आपको अच्छे अच्छे आउटकम्स मिल सकते हैं इस एनर्जी से, इस रिलेशनशिप से, क्योंकि यहाँ पे नई एनर्जीज पैदा हो रही हैं। हालांकि आपको लगता है कि नहीं हो सकता कुछ भी, चेंजेस आ रही हैं ना, तब्दीली आ रही है। अच्छा जी, देखते हैं लव मैसेज और योर रोमांस एंजल मैसेज। फ्री योरसेल्फ, कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये भी एनर्जी। लुक एट दिस कार्ड्स गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ। तो ये जो आपकी एनर्जी है ना, ये आपको बताती है कि सबसे पहले तो अपने अंदर से जो ईगो इश्यूज हैं उनको ख़त्म करें,
या फिर जो आपके हीलिंग साइकिल्स हैं, आप थोड़े से अफेक्टेड हुए, आपको तकलीफ़ हुई, आपको दूसरों ने अब्यूसिव कहा या अब्यूज़ किया, या आपको मिसयूज़ किया गया, या आपकी डिसरिस्पेक्ट की गई, ठीक है ना, आपने डिस्ग्रेस फील किया, कुछ तो कुछ है जो आपको ट्रैप्ड किए हुए है, आपको प्रॉब्लम दिए हुए है। कुछ के लिए तो ऐसे है कि पास्ट इश्यूज प्रॉब्लम दिए हुए हैं। तो आपको इस टाइम जो वक्त है ना, को डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि नज़र आ रही है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो बस यही कहूँगी कि आप जो है ना अपने आप को सिक्योर करें, अपने आप को उस रिस्ट्रिक्शंस से जो आपने अपने इर्द गिर्द बना रखे हैं उसको तोड़ें, क्योंकि ये कोई आपके पास नहीं आएगा हेल्प करने के लिए। ये आपने खुद करनी है, फ्री योर सेल्फ। आपको खुद हेल्प करनी है अपनी, ठीक है। कोई आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा जनाब। Calling your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations helps you bring you together। तो यही बात मैं कर रही हूँ, वेडिंग आएगी, यही बात मैं कर रही हूँ कि आपके पास कुछ आ जाएगा। आपको अगर आप कुछ कोई एक्शन नहीं करना चाहते, जैसे कि मुझे नज़र आ रहा है प्रेस्ट पोज पे हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा प्रेयर्स की तरफ ही ध्यान कर लें, विजुलाइज करें, जो मैं पहले भी कह बैठी हूँ कि मेडिटेट करें, और एक्शंस बेशक ना लें, मगर अभी इनर वर्क ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप हील्ड नहीं हैं, आप मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, थोड़े से एग्जॉस्टेड हैं स्पिरिचुअली भी। तो आपको ज़रूरत है थोड़े से ना अपने आप को हील्ड करने की, ताकि आप री एनर्जाइज्ड होके दोबारा से इस लेट एंड गो इश्यूज़ के ऊपर काम कर सकें, ठीक है। और थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, ठीक है। ये एक नेपट्यून की एनर्जी है, और नेपट्यून जो है ना वो जनाब आपको बस यही कहता है कि अपनी इमेजिनेशंस को क्लियर करो, अपनी ड्रीम्स को क्लियर करो, उसमें से जो नेगेटिव प्रोजेक्शंस है या टॉक्सिक किस्म के ड्रीम्स हैं, उनकी डिज़ायर्स हैं, उनको निकालो, ठीक है। ट्रांसिशंस लाओ, स्पिरिचुअल हीलिंग्स लाओ, ठीक है ना, इल्यूजन्स को क्लियर करो। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है, मगर अभी बस ये टाइम है कि आप आस्क टू योर डिवाइंस, कि आपको टाइम दें, आपको कुछ विजडम दें कि आपने क्या चीज़ सेक्रीफाइस करनी है। अगर आपको ये रिलेशनशिप चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, आपके पर्सन आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं चेंजिंग्स लाने के लिए, या आपका रिश्ता जो भी डिमांड कर रहा है चेंजेस लाने के लिए, आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। चैनल मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी, चैनल मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। I feel unworthy of you, of your love, but I remember every detail of every minute. Let us mingle. I want to feel you. So lovely. To be with you, that's all I want. तो जनाब ये 2 of Cups वाली एनर्जी है। तो मैं यही कहूँगी कि वो थोड़ा सा अपने आप को अनवर्थी फील करते हैं कि आप बहुत अच्छी हैं और वो इतनी अच्छी नहीं हैं। और मगर वो कहते हैं कि वो वक्त मुझे याद है जब हम मिले, हम लोगों ने बातचीत की, और तुम्हारी हर बात, तुम्हारी हर चीज़, तुम्हारी हर अदा मुझे अभी भी याद है। मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा। और वो कहते हैं कि एक दफ़ा फिर से मिलते हैं। 8 ऑफ जैसे कि पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो मैंने की है बात कि दोनों मिल के बैठें फिज़िकली और इसके ऊपर बात करें। और दूसरा ये कि कुछ लोगों का ऐसा है कि वो पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाएं, वो आपको फ़ील करना चाहते हैं, स्मेल करना चाहते हैं, आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपकी स्पिरिट से मिलना चाहते हैं, आपके आई टू आई कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। कुछ इस तरह का कि मतलब आपके साथ प्रॉपर शेयरिंग चाहते हैं फिज़िकली और इमोशनली। तो वो इस तरह का डिज़ायर है उनकी। तो वो चाह रहे हैं कि ये कुछ हो तो फिर आगे प्रोसीड हो। मे भी आप लोगों का अंदर कन्फ्लिक्ट यही है कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स भी यही बात करता है कि 2 पर्सन्स कम टुगेदर एंड प्रैक्टिकली दे डू समथिंग फिजिकली, तो आपको वर्ल्डली तो हो सक। और इसी वजह से यहाँ पे वैंस और पेंटिकल्स की एनर्जी है कि आप दोनों को फिजिकली कुछ करना पड़ेगा मिलजुल के। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉज है, आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, आप हरी नहीं कर सकते, ठीक है जी। Hope this reading makes sense to you. Thank you so much guys for joining me. Please do subscribe, share and like my channel. ठीक है। और अपनी एडवाइस, अपने मैसेजेस ज़रूर बताइए, अपने वो क्या कहते हैं आइडियाज़ बताएं, आपका एक्सपीरियंस बताएं इस रीडिंग के बारे में, आपका क्या है। तो मैं बहुत अच्छा महसूस करूँगी, ठीक है, कि आपने अपनी आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स शेयर की मेरे साथ इस रीडिंग के मतलब। सो हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।
Okay, deck number 3. How are you? Here is your energy. Thank you so much for joining me. Please do subscribe, share and like my channel. और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशंस मिलें इस चैनल से. तो आई विश कि मैं अपने टाइम फ्रेम में रीडिंग पूरी कर लूँ. थोड़ी इमेच्योर सी एनर्जी पॉप अप हो रही है. लेट्स सी पीपल हु पिक्ड deck number 3. Deck number 3. Deck number 3. ओके. अच्छा जी, ये करंट एनर्जी है. इसको आप ये ना समझें कि ये बुरी निकलती आएगी आगे की मुस्तकबिल के ऊपर है. ये आपकी करंट पे है, ठीक है. अच्छा जी, आपके पर्सन जो है ना वो फोकस्ड नहीं है. उनके अंदर बहुत सी ख्वाहिशात हैं, बहुत सी इल्यूजन्स हैं. हो सकता है उनके अंदर बहुत से ड्रीम्स हैं, ठीक है ना. ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है. बहुत से ड्रीम्स हैं आपको लेकर के, या फिर उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और भी ऑप्शंस हैं उनकी लाइफ में, ठीक है ना. वो फोकस नहीं है. वो डिसीजन लेना चाहते हैं मगर वो फोकस नहीं है. उनके अंदर कई ढेर सारी ख्वाहिशात और फैंसीज मौजूद हैं. तो ऐसा नॉन प्रैक्टिकल आइडिया है ये, मगर उनके अंदर काफ़ी कुछ ऐसा मौजूद है जो उनको फैंसी वर्ल्ड में ले जाता है. उनकी विशेस बहुत ज़्यादा हैं, उनके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है. तो वो एक चीज़ पे फिक्स नहीं है. कभी इधर को जाते हैं, कभी उधर को, कभी ये करना है, कभी वो करना है. हाँ, ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत से प्रपोजल्स हों, बहुत सी ऑप्शंस हों, बहुत सी डिज़ायर्स हों, कुछ भी हो सकता है. उनका ब्लॉकेज ये है कि वो काम करना चाहते हैं, इस अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पे फोकस करना चाहते हैं, मगर वो कर नहीं पा रहे हैं. उनकी लाइफ में जो एक खला है वो है डिटर्मिनेशन का, फोकसनेस का. उनके अंदर फोकस नहीं है, ठीक है ना. उनके अंदर रिपेयर करना, रिश्ते को रिपेयर करने का जो है ना, वो डिटर्मिनेशन नहीं है, या यूँ कह लें कि वो कर नहीं पा रहे. लैक ऑफ फोकस है, लैक ऑफ एम्बिशंस है, ठीक है ना. यहाँ पे प्रोटेक्शन सेंस नहीं है, कह लें कि वो इनसिक्योर हैं. कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो प्रैक्टिकली इस रिलेशनशिप के ऊपर कुछ कर नहीं पा रहे हैं. आपकी साइड से आप जो हैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, काफ़ी मेच्योर्ड हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं. ये लियो साइन एनर्जी हो सकती है, फायर साइन हो सकती है. यहाँ पे लिब्रा साइन के भी पर्सन हैं, यहाँ पे एयर साइन के भी हैं, वाटर साइन भी है, ठीक है जी. जो चीज़ यहाँ पे मिस है वो है फायर साइन, मतलब कि अट्रैक्शन. हालांकि जो स्ट्रेंथ है वो अट्रैक्शन को ही देता है, मगर ये एक ऐसी पावर है आपके हाथ में कि आप रूल कर सकते हैं, आप कनेक्ट हो सकते हैं इस पर्सन के साथ. असल में आप इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. आपकी डिज़ायर है कि आप रिश्ते को अच्छे से मैनिफेस्ट करें, या फिर आपकी डिज़ायर है इस रिश्ते के ऊपर अपना प्रेशर डालें, अपना होल्ड लें. जैसे आप चाहते हैं इस रिश्ते को बनाना, जैसे आप करना कुछ चाहते हैं, वो आपकी बस ख्वाहिश है. आप अपनी मर्ज़ी चलाना चाहते हैं. उनके अंदर बहुत सी बातें हैं, वो फोकस नहीं है. वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं मगर उन्हें मालूम नहीं है कि कैसे करना है. आपके अंदर ख्वाहिश है कि आपने इस रिश्ते को बनाना है. आपकी ख्वाहिश है कि आप इस रिश्ते को बनाएं, आगे बढ़ाएं, प्रोसीड करें. जो स्टक सिचुएशन है, जो मामलात आपको सर्व नहीं अच्छे से कर रहे, आप उसमें से निकलना चाहते हैं. कुछ हद तक आप उनके साथ फ्रेंडली हैं, आप उनको प्यार से देखते हैं, मगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं. थोड़ा सा आप में ईगो इशू भी आ रहा है, मगर आप उसको बड़े प्यार से, मोहब्बत से सुलझा रहे हैं. आपके नज़दीकी एक लाइक लाइन, एक बीस्ट है जिसको आपने अपने हिसाब से डील करना है. मगर ये जो बीस्ट है ना, कुछ हद तक मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा जज्बाती भी है. तो इसको प्यार मोहब्बत से कंट्रोल करें रादर देन गुस्से के बजाय. अच्छा, आपके जो कनेक्शन है ना इस वक्त आप दोनों का जो बनता है वो बनता है सच्चाई पर. सच्चे रहें, लॉजिकल रहें, ऑब्जेक्टिव रहें, थॉट प्रोवोकिंग रहें, ठीक है. थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें. और हो सकता है कि आप दोनों में टीचर स्टूडेंट का रिलेशन हो सकता है कि आप दोनों कोलीग्स हों, मगर मुझे नज़र आता है कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों को लीड कर रहा है, या कोई ऐसा पर्सन है जो आप मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, या कोई ऐसी पावर है जो आप दोनों को कनेक्ट करती है एक दूसरे के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ. मगर ये बहुत सारे ऐसे हैं कि आइडियाज़, एथिक्स, वैल्यूज़, दैट्स आल्सो मेक बाउंड्रीज अराउंड बोथ ऑफ यू. कि मतलब आप दोनों को मिलाकर एक बनाता है पैकेज,
कि आप दोनों में ना एथिकल वैल्यूज़ भी हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी हैं। आप अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा समझते हैं। कुछ कुछ स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी है, और कुछ लोगों के लिए तो ये एक अथॉरिटी फिगर है जो आप दोनों को मिलाती है, मिक्स करती है। अच्छा जी, यहाँ पे जो आउटकम आ रहा है ना वो है शेडो साइड। ये शेडो साइड बेसिकली डेविल कार्ड है। तो ये थोड़ा सा ना इनसिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। मगर यहाँ पे एक और चीज़ है, वो ये है, शेडो साइड का मतलब कि आप लोगों की जो वीक पॉइंट्स हैं ना, या ये इस पर्सन की जो वीक पॉइंट्स हैं वो आपकी पावर हो सकते हैं अगर आप मिलजुल के काम करें तो। और दूसरा ये कि यहाँ पे थोड़ी सी अट्रैक्शन, ऑब्सेसिवनेस हो सकती है, या यूँ कह सकते हैं कि थोड़ी सी एडिक्शन है, एडिक्शन ऑफ लव, एडिक्शन ऑफ लस्ट, एडिक्शन ऑफ पावर कैन बी, ठीक है। और कंपल्सिव बिहेवियर, मेंटल हेल्थ इश्यूज, और एडिक्शन फॉर प्लेजर ऑफ लाइफ, या फिर कह सकते हैं कि सेक्सुअलिटी, या फिर कुछ भी, कोई किसी भी किस्म की एडिक्शन हो सकती है, मनी की, लाइफ की। ओह लुक एट दिस। तो ये एडिक्शन आपकी तरफ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फुल हैप्पीनेस की, एक अरेंज प्रॉपर लाइफ की। कुछ की लाइफ में एक वुमन भी हो सकती है जो कि एक थ्रेट हो, ठीक है। घर बाल बच्चे, कुछ इस तरह की इश्यूज भी हो सकते हैं, चीट गेम्स भी हो सकती हैं जो कि आपकी लाइफ में एक इशू बना हुआ हो, और जो आउटकम लेकर आ रहा हो प्रॉब्लम्स का। तो कुछ भी कैन बी रेजोनेट, ओके। आप बस जानते हैं आपकी सिचुएशन इस वक्त क्या है। पर्सनल रीडिंग तो है नहीं ना बॉस कि मैं आपको हर चीज़ फिगर आउट कर दूँ। सॉरी, मगर काफ़ी लोगों के लिए फिगर आउट हो भी गई होगी। चलिए जी, आगे देखते हैं आपके एंजल मैसेज आपके लिए क्या मैसेज ला रहे हैं इस रिश्ते को बनाने के लिए। 5 ऑफ इमोशंस, हेल्पर ऑफ इमोशंस। अच्छा जी, यहाँ पे इमोशंस मतलब देखिए ना, ये बंदा इमोशंस में डूबा हुआ है, उसको कोई डिस्ट्रैक्शन है, उसमें कोई फोकस नहीं है जो उसका बेसिक मसला है, या वो जानता ही नहीं है कि वो आप क्या डिज़ायर कर रहे हैं, ठीक है ना, या वो क्या डिज़ायर कर रहा है। तो इधर है फॉरगिवनेस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हीलिंग्स, फॉर गिविंग योर सेल्फ एंड दोज अराउंड you for any mistakes of the past so that everyone can move forward. Grieving in a normal part of life. Ask your angels or those you love to help you move through the process quickly so that you can get back on the path to joy. तो ये एक फॉरगिवनेस का मैसेज दे रहे हैं आपके एंजल्स की, फॉरगिव करें, और पास्ट जो भी इमोशनल डिस्ट्रैक्शन हुई, डिसअपॉइंटमेंट हुई, वो से निकलें बाहर। वो जो पास्ट में आपको दुख मिले उससे निकले। यही बात है कि आपको जो पास्ट में दुख मिले ना, ये जो 6 ऑफ सोर्ड्स है ये बताता है कि जो पास्ट में आपको इस पर्सन से दुख मिले होंगे, किसी और से दुख मिले, जो भी दुख मिले, आप उसकी वजह से इस तरह की हालत में हैं कि आप इन दुखों को भूल नहीं पा रहे, आप मूव डाउन नहीं हो रहे, आगे रिश्ते को बढ़ा नहीं रहे। अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो आप इसको आगे बढ़ाएं, पुरानी बातों को भूल जाएं। और अगर आप इसको नहीं बढ़ाना चाहते तो यहाँ से ही इसको छोड़ें और आगे बढ़ जाएं, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे डेवल कार्ड भी है, द शैडो साइड, कि मतलब जो डार्क साइड्स है ना वो असल में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हो सकते, ये सुधर नहीं सकते। कुछ हद तक ये भी हो सकता है कि वन नाइट स्टैंड काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि ये जो हैं एडिक्शंस में हैं इन्वॉल्व, या कुछ और नेगेटिविटी है इनकी लाइफ में, मतलब बैड हैबिट्स हो सकती हैं, फोकस नहीं है बेसिकली। और आप बहुत स्टक हैं कि आपको लगता है कि कैसे मूव ऑन हो, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलें। हालांकि आप में बड़ी पावर है, आप समझ सकते हैं कि प्यार मोहब्बत से इसको बढ़ा सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, मगर आपको मुश्किल लग रहा है ये काम करना। अच्छा जी, किसी के ससुर भी हो सकते हैं, किसी के फादर भी हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप में कनेक्टेड हों और आप दोनों को मिला रहे हों। आपकी शादी भी हो सकती है जो आप दोनों को मिला रही है इस टाइम, ठीक है, और आप उसमें से निकलना चाह रहे हैं। बहरहाल इमोशनल लॉस और रिग्रेट्स इस बेसिक इशू, तो उसको फॉरगिव करें। आगे देखते हैं आपके मैसेज। ट्रस्ट, यही बात है कि ट्रस्ट करें थोड़ा सा। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव अ ट्रस्ट। तो यही बात है कि गाइस आप थोड़े से स्ट्रेंथ शो करें, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन शो करें, और थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाएं। इंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। देखिए जी, अगर आप इस रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट करें और उस पर्सन पे, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। और सबसे पहले तो ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। शेडो साइड का मतलब है कि आपको थोड़े से ना खौफ हरास भी हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि आया ये पर्सन मुझे प्यार करेगा कि नहीं। वो इंसान में भी थोड़े से ना कन्फ्यूजन्स हैं कि ये पर्सन और ये रिलेशनशिप मेरे साथ चलेगा कि नहीं चलेगा। तो असल में आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। प्यार मोहब्बत बढ़ाएं।
तो ही है। आपको सबसे बड़ी बात वही बात फिर करूँगी, आपके अंदर सब कुछ है, बस आपको प्यार मोहब्बत से इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है। चैनल मैसेज फ्रॉम योर पर्सन फॉर द पीपल हु पिक डेक नंबर 3। स्टे क्लोज टू पीपल हु फील लाइक सनशाइन। हाँ जी, शेडो साइड आल्सो टेलिंग दैट कि आपको उन लोगों के करीब रहना चाहिए जो आप लोगों को बहुत पॉजिटिविटी देते हैं। हो सकता है ये आपको कनेक्ट करने वाले कोई पर्सन हैं जो आप दोनों को मिला रहे हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि आप दोनों मिल जाएं। तो आप अब थोड़ा सा गुरूर में हैं और वो बंदा अपने आप को पुअर महसूस कर रहा है, ये भी हो सकता है कुछ के लिए। तो मतलब कि आपको जो है ना उन लोगों के करीब रहना चाहिए जो आप दोनों का कमिटमेंट लेवल स्ट्रॉन्ग करें, आप दोनों को पॉजिटिव एनर्जी दें और आप दोनों को मिलाने की बातें करें, रादर देन उन लोगों से मिलना, उनसे बातें करना जो लोग आप दोनों को दूर करना चाह रहे हैं। उनसे बेहतर है कि आप उनसे हटें, क्योंकि वो इनसिक्योरिटीज और बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से आप थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस भी फील करते हैं इस रिलेशनशिप में। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। अच्छा, ये पर्सन जो है ना, ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं उनसे। ठीक है ना, ये 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड हो सकता है कि मतलब ये थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं, यू आर आल्सो डिसअपॉइंटेड। तो आप दोनों को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ नहीं मिल रही, ऑफरिंग्स एक्सेप्ट नहीं हो रही, ऑफर जो आप ऑफ़र कर रहे हैं वो नहीं पसंद, जो वो ऑफ़र कर रहे हैं आपको नहीं पसंद। कुछ के लिए ये भी इशू हो सकता है, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहिए। अ टन ऑफ लव कमिंग योर वे। अच्छा, वो कहते हैं कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। अगर आप लव की ऑफ़र कर रहे हैं, उनको प्यार से डील करेंगे, जो कि उन्हें ब्लॉकेजेस नज़र आ रही हैं कि वो इस रिलेशनशिप में म्यूचुअली काम नहीं कर पा रहे, तो अगर आप उनको थोड़ी सी ऑफ़र करते हैं, उनके अंदर खौफ हरास है, परेशान हैं, तो अगर आप उनको प्यार मोहब्बत से डील करते हैं, तो मैं समझ रही हूँ कि टन ऑफ लव जो है ना उनकी तरफ से आपकी तरफ आ सकता है। वी रीप व्हाट वी सॉ, जस्टिस। सो जनाब, ये एनर्जी लिब्रा साइन की है और ये बताती है, ये अगेन ये जो किंग ऑफ सोल्स है ना, यही बॉस जो है ना इधर आए हुए हैं। ये बता रहे हैं कि आपने दूसरों की हेल्प लें अच्छे से और अच्छा अच्छा करेंगे, अच्छा अच्छा पाएंगे। अगर आप मेरे साथ अच्छा फील करेंगी तो आप मेरे से अच्छा ही पाएंगी, अच्छा डील करेंगी, मैं आपको अच्छा दूंगा। आप पॉजिटिव रहेंगी, मैं भी पॉजिटिव रहूँगा। आप इनपुट करेंगी, मैं भी करूँगा या करेंगे। ठीक है ना, ही एंड शी कैन बी। तो मैं तो फीमेल हूँ, तो मैं उसी तरह से बात कर रही हूँ। तो आपके पर्सन जो है ना, वो बस आप जो है ना असल में स्टक हो गए हैं, आपको मूव ऑन होना नहीं आ रहा सिचुएशन से। आप स्ट्रेस फील करें, थोड़ा सा ऑफ लें, छुट्टी मारें, डंडी मंडी मारें, थोड़ा सा रेस्ट करें, थोड़ी सी बुक्स शुक्स पढ़ें। ठीक है, रिलैक्स फील करें, फिर आपको कोई ना कोई ऑप्शन ऑफर मिल जाएगी, कोई तरीका मिल जाएगा। आई एम रेडी, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट दिस एनी मोर। लुक एट दिस इज वट योर पर्सन इज फेसिंग, इल्यूजन्स, प्रॉब्लम्स, डिस्टर्बेंस। और सबसे बड़ा मसला आप दोनों में स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है। वो लॉजिकल होके और स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बातें करते हैं। वो इतने जज्बाती बंदा, आप में पैशंस तो हैं, मगर आप जज्बात से भी थोड़ा काम लें। आपको बात करनी है, प्यार मोहब्बत से करें। ठीक है, प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो ही मामला आपके हक में होंगे और आप इस इशू को भी कंट्रोल कर लेंगे, इस पर्सन को भी कंट्रोल कर लेंगे। थोड़ा सा स्टूपिड है। ठीक है, और देख लेते हैं। आई वॉज स्पीकिंग लाइज टू यू, ओ माई गॉड। ये तो बहुत कमाल हो गया। मतलब कि ये पर्सन जो है, पहले ये हो सकता है जैसे कि 7 ऑफ कप्स हैं, हो सकता है कि इन्होंने वाकई थोड़े से झूठ बोले हों इस रिश्ते को आगे बढ़ाने या कुछ काम करने के लिए। कुछ लोग बुरी आदतों में भी रहे हों। शेडो साइड इसी वजह से है, ट्रस्ट इश्यूज भी इसी वजह से हैं। आई कांट मैरी प्लीज, don't make me helpless, get out of my head, oh my god, what the hell। अच्छा, ये सॉरी टू से हो सकता है कि ये कुछ ऐसा सिचुएशन है, अभी वो रेडी नहीं है इस रिश्ते पे काम करने को, उनके ब्लॉकेजेस लग रही हैं, उनको बहुत सी प्योरिटीज़ हैं उनकी लाइफ में, वो फोकस नहीं है। तो मगर उनके दिमाग में आप इतने टिकटॉक करते हैं, इतना टिकटॉक करते हैं, इतना टिकटॉक करते हैं कि वो किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेशन कर ही नहीं पा रहे। यही उनकी बेसिक प्रॉब्लम है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। वो काम नहीं कर पाते हैं, वो अपने बिजनेस पे भी पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो वो कहते हैं, गुस्से में हैं, गुस्से में कह रहे हैं कि मैं नहीं काम, मैंने तुमसे शादी करनी, छोड़ दो मुझे, मेरी दिमाग से निकलो बाहर, निकलो निकलो निकलो। ठीक है, मगर जहाँ तक मुझे समझ आ रही है, उनको लग रहा है कि आपने जो किया या जो कर रहे हैं वो ही पाएंगे।
हालांकि प्यार बहुत है, मगर तुम मेरे से चाहती क्या हो, असल में बात वो करो। मुझे लगता है यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी है और थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज भी हुए होंगे पास्ट में। देयर इज़ डाउट एंड फियर्स, आई फील इनसिक्योर, लेट्स टॉक। यही तो बात है, मिल बैठ के बात करें। कम्युनिकेशन जो है ना वही आपको मिलाएगी जनाब, और आपके साथ मसला ही ये है कि आपको ब्लॉक्ड कर रही है कम्युनिकेशन पॉइंट। ठीक है ना, आपको कम्युनिकेशन ही मिला पाएगी। हो सकता है आपको कोई आपकी मदर या कोई बड़ा बुजुर्ग मिला दे, कोई फ्रेंड मिला दे जो बहुत प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है और मिच्योर्ड है। कोई भी पर्सन मिला सकता है, बस आपके अंदर जो ईगो इश्यूज़ हैं उनको कंट्रोल करें, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उनको कंट्रोल करके एक दफ़ा मिल बैठ के फिर से बात करके देखें, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट यहाँ पे आ रहा है, तो हो सकता है कि आपकी कोई हेल्प हो जाए। ठीक है, क्यों हो जाएगी, इंगेजमेंट है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन है आप दोनों का। ठीक है, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, आस्क योर release and heal the past, your experience more love in your present moments। तो यही बात है कि थोड़ा सा फॉरगिव करें और थोड़ा सा लर्निंग करें, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझें अगर आप इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। अगर नहीं बनाना चाहते तो मूव ऑन होना भी आपके लिए मसला है। आप मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे, ये आपके लिए ब्लॉकेज है, ये लाइक 6 ऑफ सोर्ड्स है, रिवर्स्ड है, तो कुछ हद तक ये भी मसला है। मगर मैं समझती हूँ कि आप दोनों को मिल बैठ के बात करनी चाहिए। कम्युनिकेशन विल बी द की between both of you। he will be focused, you will be focused, मगर you have to be soft polite। ठीक है, by the way of showing your gratitude, your love or your compassion or your softness, you know, sweet quoted words, आप इस बीस्ट को हैंडल कर लेंगे। hope this reading guys make sense to you or help you give some guidance। आप बस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। तो हम फिर मिलेंगे फिर किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छी सी रीडिंग के साथ। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।